Okay, so hi everyone, welcome back to the class. This is lecture number 5 and we are going to talk about the globe, latitude and longitudes. यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा इन डेप्थ जाना, जो भी हमारे टॉपिक होंगे, whichever be the topic, we will study more in depth and more comprehensively. Okay, so these are the NCERT lectures and we know that for geography, the NCERT are the first and we can say it can be the last option. So when you read NCERTs or when you read NCERT book, to try to observe the things, observe the things very minutely. अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे एनसीईआरटी को ही, तो आपका ये मान लीजिए ऑलमोस्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 80% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर इन डेप्थ, वेरी मच इन डेप्थ, जितना हमसे कवर हो सकेगा, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि हम उससे बाहर भी जाने की कोशिश नहीं करेंगे. बट इन द बाउंड्रीज ऑफ एनसीईआरटी वी आर गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओके, so let's start our class. This is the introduction about globe. Till now we have studied the origin of universe, origin of solar system, origin of earth, how the earth was formed, what is the structure of earth. हमें कैसे पता पड़ा? अभी तक हमने क्या है, अर्थ के अंदर जाके नहीं देखा है. We have just studied कि अर्थ कैसे पॉसिबल मैनर है, क्या उसके थ्योरीज हो सकती हैं. We have studied different theories, but today we are going to study more about the earth एज अ होल, कैसे हम ग्लोब को स्टडी करते हैं फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस. इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनसाइड द अर्थ. ठीक है, सो ग्लोब्स की अगर हम बात करें, टिल नाउ वी हैव स्टडीड द अर्थ स्ट्रक्चर. अर्थ इज राउंड, ठीक है ना, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड दैट अर्थ इज नॉट कंप्लीटली राउंड, इट इज जियोइड, इट हैज इट्स ओन यूनिक स्फेरिकल शेप, इट्स ओन यूनिक शेप, एंड वी कॉल इट अ अर्थ शेप और वी कैन से जियोइड. सो देयर आर there are globes of various size. ठीक है, बहुत सारे साइज के हो सकते हैं जो हम अपने क्लासरूम्स में देखते हैं. तो वो कुछ आपको इस टाइप के ग्लोब्स दिखाई देंगे. ठीक है, कुछ इस टाइप के ग्लोब्स दिखाई देंगे जो हम क्लासरूम में देखते हैं. ठीक है, एंड दीज वी कैन से आर द ओरिजिनल टाइप ऑफ ग्लोब्स. दीज आर द परफेक्ट शेप, वी कैन से दीज आर द परफेक्ट शेप ऑफ एन अर्थ और परफेक्ट पोजिशन इन विच द अर्थ इज प्रेजेंट. ठीक है, तो ऑन द ग्लोब द कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन. ठीक है, इन देयर करेक्ट साइज, क्योंकि यहां पे हमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज करेक्ट साइज. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब. मैप क्या होता है, मैप इज रेक्टेंगुलर. ठीक है, एंड मैप में क्या होता है, जो भी आपके शेप्स हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो आपकी शेप्स हैं, दीज आर नॉट शोन इन द परफेक्ट साइज. तो यहां पे क्या होता है, ग्लोब में दीज आर इन परफेक्ट साइज. इफ इट इज शोन लाइक साउथ अमेरिका इज ऑफ दिस साइज, so it is of this size only. But if you show it in a map, तो it is somewhat distorted, थोड़ा बहुत distort हो जाता है. Like if we say the original size of China, if it is shown in map like this, but it can be in reality of this size. ठीक है, तो वो हो सकता है वो छोटा हो. ऐसे ही अगर आप देखते हैं on equator where the countries are shown of this size, it can be on real globe, it can be of this size. ठीक है, तो ग्लोब हमें शो करता है द रियल साइज ऑफ द कंट्रीज एंड द कॉन्टिनेंट्स एंड इट इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, इट कैन बी वी कैन से इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. अब इसका देखो कारण क्या है, अंडरस्टैंड दिस थिंग. वी हैव सीन द अर्थ इज राउंडेड फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो राउंड फ्रॉम द बॉटम. सो इफ वी स्प्रेड द अर्थ, इफ वी मेक इट अ मैप, व्हाट वी हैव टू डू. ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, इफ अगर कोई यहां पे मान लीजिए कोई चीज आ रही है एंड इन ओरिजिनलिटी द ग्लोब इज ऑफ लाइक दिस साइज. ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने इस पोर्शन को जो इतना आपका यहां पे है उसको क्या करते हैं, स्प्रेड, टू स्प्रेड इट अक्रॉस द विड्थ ऑफ द मैप. तो उसकी वजह से क्या, द कंट्रीज विच आर शोन एट द टॉप एंड द कंट्रीज विच आर शोन एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, सो दे विल गेट स्प्रेड. ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है, इफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑफ दिस साइज, सो इन रियलिटी इट इज ऑफ दिस साइज ओनली, इट इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज. ठीक है, बहुत स्मॉल साइज वो वहां पे हो जाएगा. सो दिस इज द ग्लोब. कि हम ग्लोब को क्यों ट्रू साइज बोलते हैं, थोड़ा धीरे चलेंगे. ठीक है, बट वी विल कवर इट कॉम्प्रिहेंसिवली. ठीक है, अब हाउ टू फाइंड द इक्वेटर. If I say, I have told you many times that it is the equator, these are the poles, these are tropic of Cancer, these are tropic of Capricorn. If you can just
पॉइंट आउट वेयर इज इक्वेटर ऑन दिस अर्थ। अगर मैं आपको ऐसे अर्थ दे दूं, ठीक है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे इक्वेटर कहां पे, यहाँ पे आपको कौन सा लेटीट्यूड कहां पे, कौन सा लॉन्गिट्यूड कहां पे, कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। तो देखो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत सिंपल सा फंडा अपनाया कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। हम कहां से अर्थ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा अर्थ इज स्पिनिंग, ठीक है ना, अर्थ क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है। एंड वी हैव फाउंड आउट दैट देयर आर टू पोल्स ऑन विच द अर्थ इज स्पिनिंग, ठीक है, अर्थ कहां पे स्पिन हो रही है, दो पोल्स पे स्पिन हो रही है। तो वी हैव टेकन दिस एज अ रेफरेंस पॉइंट, हमने क्या ले लिया, इन ए रेफरेंस पॉइंट। अब वी हैव सीन कि अर्थ इज नॉट प्रॉपर स्फेरिकल, पूरा स्फेयर नहीं, अगर पूरा स्फेयर होता तो हमें और ज्यादा दिक्कत होती। तो हमने क्या किया यार, एक काम करते हैं, वी जस्ट फाइंड आउट कि अर्थ जहां पे स्पिन हो रही है उसका मिडल पॉइंट क्या है। हमने यहां से यहां तक देखा, उसका मिडल पॉइंट क्या है। एंड वी हैव आल्सो फाउंड दैट ऑन दिस मिडल पॉइंट द अर्थ इज द मोस्ट वाइडेस्ट। अर्थ यहां पे क्या है, इट इज वाइडेस्ट। सो वी कॉल दिस वाइडेस्ट पॉइंट, जहां पे आपका सबसे बड़ा, द बिगेस्ट सर्कल इज फॉर्म्ड, द बिगेस्ट सर्कल वेयर इज फॉर्म्ड, वी कॉल दैट अ इक्वेटर। हमने उसे क्या कहना स्टार्ट कर दिया, इक्वेटर। नाउ वी हैव, अभी तक हमारे पास एक भी रेफरेंस पॉइंट नहीं था। नाउ वी हैव 3 रेफरेंस पॉइंट, वन इज नॉर्थ पोल, सेकंड इज साउथ पोल एंड थर्ड वन इज इक्वेटर। नाउ ओवर दीज थिंग्स ओनली वी विल फाइंड आउट ऑल अदर थिंग्स। इसके बिहाफ पे हम बाकी चीजें देखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही अब मान लीजिए यहां से इसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा अच्छे से इन नेक्स्ट मैप। सो अगेन वन मोर थिंग कि इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि अर्थ हम बोल देते लाइक 50 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री लैटिट्यूड या फिर 25 डिग्री लैटिट्यूड। जैसे 23.5 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, दैट इज नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इज योर टॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ऐसे ही 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड क्या हो जाएगा आपको, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमने बोला यहाँ पे दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर है, सदर्न पार्ट में आ जाएगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ऊपर आ जाएगा टॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसको हमने मेजर करना कैसे स्टार्ट किया, हाउ डू वी मेजर दिस थिंग। सो फर्स्ट वील फाइंड आउट दिस कि इसको हमने कैसे मेजर किया। देखो इफ वी डाइसेक्ट द अर्थ फ्रॉम बिटवीन, ठीक है, अगर हम अर्थ के ऐसे पार्ट कर, जैसे आप केक खाते हैं ना, केक आपने देखा होगा, तो केक के हम स्लाइस कैसे करते हैं, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, केक का हमने क्या कर दिया, एक स्लाइस कर दिया और हमने इसके बीच में से एक स्लाइस निकाल लिया, तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इट इज गोइंग इनसाइड, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ है एंड इट इज गोइंग इनसाइड। तो हमने क्या किया, सेंटर ऑफ द अर्थ से जो हमने देखा ये कितने डिग्री एंगल पे, दैट इज 0 डिग्री एंगल, जो आपका इक्वेटर है। इफ वी स्लाइस द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, तो इट विल क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है, यहां से ये चीज जो है ये 0 डिग्री एंगल बनाएगा। बट अगेन व्हेन वी पॉइंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेट्स पॉइंट आउट दिस पॉइंट, तो हमने क्या देखा, ये यहां से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, दिस इज फॉर्मिंग ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 23.5 डिग्री एंगल बना रहा है या 40 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमने ये कह दिया कि दिस इज फॉर्मिंग अ 45 डिग्री एंगल टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये यहां पे क्या हो गया, दिस इज एन एंगल, ये एंगल यहां पे फॉर्म कर रहा है और इसी वजह से हमने क्या कर दिया, यहां पे बहुत सारे डिफरेंट लैटिट्यूड्स बना दिए। एंड अगेन अगर हमें अर्थ में नीचे की साइड जाए टुवर्ड्स द सदर्न साइड एंड इफ यू गो टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड, वी हैव डिमार्केट द लैटिट्यूड्स अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। द एंगल्स विच इज फॉर्मिंग टुवर्ड्स द सदर्न साइड वी कॉल इट अ सदर्न लैटिट्यूड एंड द एंगल्स विच आर फॉर्मिंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड वी कॉल इट अ नॉर्दर्न लैटिट्यूड। तो ऐसे ही जैसे आपका सेंटर से अगर कोई भी एंगल, मान लीजिए ये पॉइंट हमने कर दिया, तो सेंटर से जो भी ये एंगल बनाएगा वी कॉल इट अ सर्टेन लैटिट्यूड और सर्टेन पॉइंट ऑन द सदर्न साइड। तो हमने मान लीजिए इसे कह दिया 45 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, ठीक है, वी कॉल इट अ 45 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। सो ऐसे करके हमने बहुत सारे लैटिट्यूड ऑन द अर्थ बना दिए। अब जब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि अर्थ पे लैटिट्यूड से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी हम इन सबको नहीं पढ़ेंगे, लैटिट्यूड के बारे में फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या हम सिर्फ देख के ऑब्जर्व करते हैं। वी डोंट हैव टू रीड एनीथिंग। ज्योग्राफी में इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स ना, तो आपको बहुत चीजें इजी हो जाएंगी। लाइक इफ वी ऑब्जर्व, सो दिस इज द इक्वेटर एंड व्हेन आई हैव सेड कि अर्थ इज द मोस्ट ब्रॉड फ्रॉम द इक्वेटर, तो वी कैन से कि दिस 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है, ये क्या है,
ये बिगेस्ट लैटिट्यूड है, एक ऑब्जर्वेशन ये होता है। अब यहां पे हम देखते हैं, इफ यू टॉक अबाउट दिस 80 डिग्री लैटिट्यूड, 80 डिग्री लैटिट्यूड इज smaller than 0 degree latitude or larger than 0 degree latitude? We can say it is a smaller than 0 degree latitude. 0 degree latitude is very big and 80 degree latitude is small. So we can say the size of the latitude decreases towards the pole, चाहे वो आपका southern side हो और इधर it is a northern side. So we can say कि the sizes of the latitude are decreasing towards the pole. एक ये होगी। फिर दूसरा हमने एक चीज बताई, बहुत सिंपल सा, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको लाइंस कैसे दिख रही हैं? दीज आर नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, दीज आर ईस्ट टू वेस्ट, तो वी कैन से दीज आर रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। अगेन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? तो हमें अभी तक 3 पॉइंट मिल चुके हैं, दैट 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द बिगेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? दे आर द साइज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल and the parallels are moving from west to east. अब again कोई भी आप यहां पे latitude बता दीजिए which is meeting one another और which is criss crossing, तो यहां पे आपको एक भी latitude नहीं मिलेगा which is criss crossing. Every latitude is parallel to another latitude, चाहे आप कोई सा भी कह लीजिए, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13, 14, 15, 16, 17, आप कोई सा भी कह लीजिए, every latitude is parallel to each other. तो अभी तक हमारे ये सारे ऑब्जर्वेशन हो चुके हैं और ये एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वन थिंग। तो हम अब फैक्ट्स देख लेते हैं, अभी हमें क्या क्या पता पड़ता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग एल्स, या फिर अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व किया है इसी मैप से। तो दीज आर नॉन एज द पैरेलल्स, इन्हें क्या बोलते हैं हम? पैरेलल्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। रन्स इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, दीज आर रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मेजर डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। अच्छा, ये हमें यहां से क्या क्या बता रही? हमें अगर मान लीजिए कि इंडिया है, या फिर आप मान लीजिए साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कहां पे आ रहा है? ऑलमोस्ट 11 डिग्री या 12 डिग्री लैटिट्यूड पे, ठीक है, 12 डिग्री लैटिट्यूड पे आ रहा है, और हमें मेजर करना है डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट। अब मान लीजिए हम अमेरिका के किसी भी पार्ट से हम उसका मेजर डिस्टेंस करना चाहते हैं, तो हम कैसे मेजर करेंगे? दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस लैटिट्यूड ओनली। इन दोनों के बीच में लैटिट्यूड का कितना डिफरेंस है? दैट इज 12 डिग्री लैटिट्यूड टू 50 डिग्री लैटिट्यूड, आप कोई सा भी ऐसे मेजर कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नदर्न अमेरिकन पार्ट एंड द सदर्न अमेरिकन पार्ट इज ऑलमोस्ट 40 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं। तो हमने क्या कहना है? दीज मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑफ कोर्स ये बात है, नॉर्थ टू साउथ में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट्स, ये हमने बता दिया, दीज आर पैरेलल टू वन अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे ऐसे ही डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ सकता है कि टेल अस द फैक्ट्स अबाउट द लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड के बारे में बताइए, या फिर कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट लैटिट्यूड, ठीक है, तो वो उसे हम बताना होगा। क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल। प्राइम मेरिडियन का कंसेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहां पे एक बार बता देता हूं। जब when we were finding out we will find about the longitudes, तो we have found कि यहां पे एक लाइन जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? we call it a prime meridian, ठीक है। और जब हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, तो आप यहां पे देखेंगे कोई सा भी आप लैटिट्यूड ले लीजिए, टेक एनी लैटिट्यूड, एवरी लैटिट्यूड इज क्रिस क्रॉसिंग दिस प्राइम लैटिट्यूड एट राइट एंगल, ठीक है। यहां पे क्या है? Every latitude is crossing the longitude, that is prime meridian at 90 डिग्री। वो कहीं पे भी हो अर्थ पे, आपको हर जगह 90 डिग्री ही मिलेगा, whether it is the southern part or the northern part of the earth, northern hemisphere और southern hemisphere of the earth, ठीक है। तो ये चीज हमें पता पड़ी। अब these lie in planes that cross the earth's axis at right angle। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हम वापस से पीछे जाते हैं और यहां पे जानेंगे, दोबारा से पढ़ लेते हैं। लाई इन द प्लेन्स दैट क्रॉसेस द अर्थ्स एक्सिस एट राइट एंगल, ठीक है। तो ये जो पैरेलल्स हैं, दीज आर लाइंग ऑन द प्लेन विच इज क्रॉसिंग द अर्थ एट द राइट एंगल। अब देखो हम वापस से पीछे जाएंगे, और व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द अर्थ, तो यहां पे हमने देखा था अर्लियर एज वेल, हमने 2 वर्ड पढ़े थे, दैट इज अर्थ इज ऑर्बिटिंग, ठीक है, अराउंड द सन, एंड अर्थ हैज इट्स इक्वेटर
ठीक है, तो अगर आप इक्वेटर देखेंगे तो अर्थ इज टिल्टिंग लाइक दिस 66.5 डिग्री पे ये टिल्ट कर रहा है, और इक्वेटर इज एट राइट एंगल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर आप नॉर्थ पोल टू साउथ पोल देखेंगे तो इक्वेटर क्या है, 90 डिग्री पे आ रहा है। पर यहां पे आप एक चीज देखिए, जो हमारा दैट इज योर ऑर्बिटिंग, ऑर्बिट जो है वो कहां पे आता है, ऑर्बिट इज लाइक दिस। अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन ये है, अर्थ का इक्वेटोरियल प्लेन ये है, अर्थ का दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल दिस। तो यहां पे क्या है, अर्थ जो ऑर्बिट करती है वो टिल्टेड मैनर में ऑर्बिट करती है। एंड अगर हम अर्थ के इक्वेटर को देखें तो फ्रॉम द दैट इज फ्रॉम द ऑर्बिटिंग प्लेन, जो हमारा ऑर्बिटिंग प्लेन है उससे अगर हम मेजर करें द एक्सिस ऑफ द अर्थ, ठीक है, अगर हम ऑर्बिटिंग प्लेन से एक्सिस को मेजर करें तो वो लगभग कितना आ जाएगा, दैट इज 66.5 डिग्री। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं अर्थ जो है वो टिल्टेड है 66.5 डिग्री फ्रॉम इट्स ऑर्बिटिंग प्लेन। अभी तक हम ऑर्बिटिंग प्लेन की बात कर रहे थे, बट नाउ व्हाट स्टेटमेंट है सेड कि जो अर्थ का पैरेलल्स हैं, ये जो पैरेलल्स हैं, चाहे कोई सा भी पैरेलल हो, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो अर्थ के एक्सियल प्लेन को या फिर एक्सियल टिल्ट को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ठीक है, यहां पे क्या है, दीज आर क्रॉसिंग द अर्थ एक्सिस एट 90 डिग्री। तो हमें यहां पे क्या पता पड़ा, दैट इज 66.5 डिग्री पे ये ऑर्बिटल प्लेन को कट कर रहा है, दैट इज एक्सिस ऑफ द अर्थ, एंड जो आपका पैरेलल्स है दिस इज क्रॉसिंग एट 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे क्या क्रॉस हो रहा है, 90 डिग्री पे। तो इसका भी हमें पता पड़ेगा, लाइंग ऑन द प्लेन दैट क्रॉसेस द अर्थ, ये उस प्लेन पे लाई करते हैं जहां पे ये अर्थ के एक्सिस को राइट एंगल पे क्रॉस कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, गेट शॉर्ट टुवर्ड्स द पोल्स विद ओनली द इक्वेटर द लॉन्गेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट सर्कल। तो ये भी हमने देख लिया अभी तक कि जो इक्वेटर है दैट इज द लॉन्गेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट सर्कल, एंड जो बाकी आपके जितने भी पैरेलल्स हैं वो क्या है, वो काफी ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हमें पता पड़ी, क्या क्या पता पड़ा, नॉर्थ हेमिस्फीयर पता पड़ी है, सदर्न हेमिस्फीयर पता पड़ी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को कौन कट कर रहा है, अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज योर इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। वी हैव एवरी एंगल, जितने भी एंगल है ऑफ लैटिट्यूड्स, दैट इज बोथ फॉर नॉर्दर्न लैटिट्यूड एज वेल एज द सदर्न लैटिट्यूड। जैसे कि 0 डिग्री तो एक सिंगल लैटिट्यूड है, बट 10 डिग्री जो है, that 10 degree is northern that is in northern hemisphere as well as in southern hemisphere। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, एंड वी कॉल इट 10 डिग्री साउथ। तो ऐसे ही ये 20 डिग्री नॉर्थ आ जाएगा, ये 30 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, दैट इज 40 डिग्री नॉर्थ, एंड वी कॉल इट 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर कैलकुलेशन। नहीं तो हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती कि यार हम मेजर कहां से करें, हाउ टू कैलकुलेट दिस latitudes, और इन लैटिट्यूड से नाउ वी हैव वेरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैटिट्यूडनल पोजीशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इस लैटिट्यूड की बात करें तो देयर आर सम मेजर लैटिट्यूड्स विच वी मस्ट रिमेंबर। कुछ लैटिट्यूड्स जो हमें बिल्कुल याद रखें। एक तो सबसे पहला आपका इक्वेटर है, दैट इज लाइंग ऑन 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके बाद आता है आपका, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट रन्स अलोंग 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। उसके बाद आता है आपका आर्कटिक सर्कल, जिसे हम बोल देते हैं 66.5 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 66.5 डिग्री। एंड उसके बाद अगर आपका नॉर्थ पोल, देन अगर हम ऐसे ही नीचे की तरफ जाए टुवर्ड्स द साउथ, तो हमें यहां पे देखने को मिलेगा, दैट इज, ठीक है, टुवर्ड्स द साउथ क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री southern latitude। These are the southern latitude and we call this a tropic of Capricorn। ठीक है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे बिलो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट देयर विल बी सम लैटिट्यूड लाइक दिस ओनली 66.5 डिग्री। तो ये 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। ठीक है, सदर्न लैटिट्यूड ये क्या हो जाएगा, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, दिस इज एंटार्क्टिक, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल, दिस इज आर्कटिक सर्कल।
ये आर्कटिक सर्कल है, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये हमें डेफिनेटली याद रखने होंगे कुछ लैटिट्यूड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो यहां पे आ जाएगा दैट इज 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, दीज आर नॉट द नॉर्मल लाइंस, दीज आर जस्ट द पोल्स, दीज आर जस्ट द डॉट्स। तो ये हमें यहां पे क्या हो जाएंगे, पोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, दीज आर नॉट पर्टिकुलर लैटिट्यूड बट स्टिल वी फाइंड आउट कि ये यहां पे लैटिट्यूड्स बन जाएंगे। ओके, सो लॉन्गिट्यूड पढ़ने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लैटिट्यूड से स्टडी कर सकते हैं दैट इज योर हीट जोन्स। आप अर्थ को इस टाइम पे ऑब्जर्व करें तो यहां पे आप देखेंगे इफ वी पुट अ सन हियर, अगर हम यहां पे एक सन दे दें, ठीक है, एक सन दे दें, सो यू विल फाइंड आउट कि सन की जो डायरेक्ट रेज हैं दीज आर फॉलिंग डायरेक्टली ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे फॉल कर रही हैं। ठीक है, एंड जो पोजीशन इक्वेटर पे दैट इज टोटली ओवरहेड। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट रेज आ रही है। बट वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो आपके नॉर्दर्न पोल एंड जितना हम पोल्स की तरफ जाएंगे द मोर वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स द रेज विल स्लैंट। ठीक है, स्लैंट कैसे, अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक प्लेन पेपर ले लेते हैं, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लाइक इफ यू पुट अ पेपर हेयर, ठीक है, एक पेपर रख देते हैं एंड वी मार्क अ होल हेयर एंड वी अगेन पुट अ टॉर्च हेयर। ठीक है, टॉर्च को हम क्या कंसीडर करेंगे, सन। तो ये जो रेज हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, ये क्या है, यहां पे पूरे पेपर पे आ रही है, बट द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, और ये यहां पे क्या है, दिस इज अ होल, दिस इज अ होल फ्रॉम विच द लाइट इज पासिंग। तो हम इसके लिए यहां पे एक होल रख दिया है और एक हमने स्लांटेड पेपर रख दिया है। ठीक है, ये क्या है, एक स्लांटेड पेपर है। ठीक है, जब ये रेज व्हेन इट क्रॉस द पोल्स, यहां पे क्या है, ये रेज क्या है, डायरेक्टली फॉल कर रही है, ये रेज यहां पे एकदम स्ट्रेट आ रही है। बट व्हेन इट क्रॉसेस, तो ये आप ये यहां पे देखेंगे दिस कम्स हेयर एंड दिस कम्स समवॉट हेयर। और जब आप इस सर्कल को मार्क करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये जो सर्कल है दिस इज स्मॉलर देन दिस वन। तो सर्कल 1 इज स्मॉलर देन सर्कल 2। तो यहां पे क्या है कि ये सर्कल 2 क्या है, बड़ा है, एंड ये सर्कल 1 क्या है, छोटा है। तो इफ वी नो कि सनरेज जो है वो एक टाइम पे एट अ सम पॉइंट, एट सम गिवन पॉइंट इज थ्रोइंग सम अमाउंट ऑफ लाइट, लेट्स अज्यूम कि द लाइट विच इज द सन इज थ्रोइंग इज x। ठीक है, और ये सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया इज n। ठीक है, या फिर सरफेस एरिया को हम s ले लेते हैं। तो हम यहां पे देखेंगे जो सरफेस एरिया है एंड द लाइट विच इज स्ट्राइकिंग आर इक्वल एंड दिस इक्वल्स टू 1। तो यहां पे हमें पता पड़ेगा जो लाइट आ रही है दैट इज इन द पर्टिकुलर सरफेस एरिया इन पर्टिकुलर साइज। ठीक है, बट वहीं पे जब हम ये लाइट आगे भेज दे रहे हैं एंड द पेपर इज स्लांटेड, ठीक है, ये पेपर क्या यहां पे स्लांटेड है, तो वी हैव सीन कि ये जो एरिया है दैट इज इंक्रीजिंग। तो यहां पे हमारा एरिया क्या हो गया, s प्लस 1 मान लीजिए, फिर 2 मान लीजिए, और यहां पे हमारा जो सन रेज थी दीज आर इक्वल ओनली, क्योंकि सन रेज तो इसी सर्कल में से पास हो रही है ना। तो यहां पे क्या, सनरेज अभी भी x है, तो डेफिनेटली जो हमारा नेक्स्ट सम होगा या फिर जो नेक्स्ट रिजल्ट होगा दैट विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो हमारी जो सनरेज आ रही थी वो इस एरिया पे, अब मान लीजिए ये क्या है, दिस इज द इक्वेटर। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर एंड दीज आर द पोल्स। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, लाइट्स क्या है, स्लांट कर रही है। तो ऐसे ही हमारी जो लाइट है दैट इज ऑन द पोल्स इज इक्वल्स टू 1 एंड द लाइट विच इज ऑन द दैट ये क्या है, इक्वेटर, द लाइट विच इज ऑन इक्वेटर इज इक्वल्स टू 1 एंड द लाइट विच इज ऑन पोल्स इज लेस देन 1। तो हमें यहां पे पता पड़ रहा है कि जो पोल्स हैं वहां पे क्या है, लाइट इक्वेटर से कम आ रही है ना, लाइट का क्या हो रहा है, इक्वेटर से कम आ रही है। तो इसलिए यहां पे जो लाइट फॉल करेगी दिस विल बी मोर, सन रेज की हम बात करें, and the light which is falling on the pole area will be less, which result in again अगर more sunlight होगी it will result in heating more and इधर क्या होगा आपका, heating less। ठीक है, यहां पे क्या होगा, less heating होगी।
उसकी वजह से आपको यहां पे टेम्परेचर डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा ऑन द इक्वेटर एज वेल एज ऑन द पोल्स। आप खुद सोचिए कि जब यहां पे ज्यादा हीटिंग हो रही है, यहां पे ज्यादा हीटिंग नहीं हो रही है, तो वेयर विल बी द कूलर एरियाज, द कूलर विल बी एरियाज विल बी ऑन द नॉर्थ पोल एंड एज वेल एज ऑन द साउथ पोल। ठीक है, सो ये यहां पे आप देखेंगे कि हमने शोकेस कर रखा है पूरा अच्छे से कि सर्कल्स जो हैं वो पैरेलल्स जो हैं वो कैसे आपके कट हो रहे हैं। जो मैंने आपको पहले डायग्राम बना के दिखाया था, दिस इज दिस ओनली, ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल्स टू द लैटिट्यूड। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द पैरेलल्स टू द लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्रीज। एंड डिग्रीज हम कैसे मेजर करते हैं, ये इक्वेटर की लाइन है, हमने अर्थ को 1/4 डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक पीस और एक पीस, दैट इज 1/4 जो अर्थ हमने उसको हटा दिया है, और हमने सेंटर ऑफ द अर्थ से टुवर्ड्स द इक्वेटर एक लाइन ले ली है एंड वी कॉल इट अ 0 डिग्री। एंड उसके बाद हम जितने भी एंगल बनाते जाएंगे वी नेम देम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। ठीक है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 90 डिग्री विच इज योर नॉर्थ पोल। ऐसे ही सेम हम साउथ की तरफ करेंगे टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट, तो वहां पे वैसे आपकी डिग्री बनते चले जाएंगे। आप यहां पे देख पाएंगे ऐसे ही पूरे अर्थ पे ही आपके डिग्रीज जो हैं दीज आर पैरेलल्स। अब ऑफ कोर्स ये बात है, 0 डिग्री से अगर हम 1 डिग्री भी लेते हैं तो 1 डिग्री विल ऑलवेज बी पैरेलल, इट विल बी अ पॉइंट विच इज ऑलवेज पैरेलल टू 0 डिग्री। एंड ये जो पॉइंट्स हैं, लाइक इफ यू से दिस इज अ 30 डिग्री, ये आपका 20 डिग्री है एंड दिस इज 30 डिग्री, तो ये 20 डिग्री एंड 30 डिग्री विल नेवर मीट एंड दिस 20 डिग्री एंड 30 डिग्री इज स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ। ठीक है, ये क्या है, इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द अर्थ। तो अगेन हम आगे देखेंगे, इनको हम पॉइंट आउट कैसे मार्क करेंगे कि अगर हम बोलें कि भाई मैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़ा, अगर आपका कोई दोस्त है आपको कॉल करके बोलता है भाई तू कहां पर है, और आप बोले मैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़ा हूं, वो बोलेगा 20 डिग्री लैटिट्यूड पे तो मैं भी खड़ा हूं, और आप दोनों में यहां पे हो सकता है कि एक यहां पे है और एक यहां पे है, हो सकता है बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर हो आप दोनों एक ही लैटिट्यूड पे। सो हाउ वी कैन मेजर दिस, वी विल नो इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो ये आपको पता पड़ गया इक्वेटर्स एंड पैरेलल्स को हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये यहां पर आप देख पाएंगे ऑल द कंट्रीज दैट लाइज अलोंग द इक्वेटर। ये कुछ कंट्रीज हैं, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं कि जो इक्वेटर पर लाई करती हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। फर्स्ट इज योर, इधर आप देखेंगे सदर्न अमेरिका में फर्स्ट इज योर इक्वेडोर, ये आप बाद में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और आप इनको पर याद जरूर करना है, दैट इज द फैक्ट। ठीक है, इन सदर्न अमेरिका वी विल फाइंड द इक्वेडोर, Colombia. We can say it is the first country which is lying on the westernmost part of the earth, जो आपके इक्वेटर पर फॉल करती है, दैट इज इक्वेडोर। फिर उसके बाद कोलंबिया, देन उसके बाद दैट इज ब्राजील। साओ टोम प्रिंसिप, ये आपके यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री आ जाएगा जहां पे दैट इज इन अटलांटिक ओशन, सदर्न अटलांटिक ओशन। ये आपका क्या है, दिस इज सदर्न अटलांटिक ओशन, और ये साओ टोम प्रिंसिप, दिस इज देयर। नेक्स्ट इज योर गेबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, then Democratic Republic of Congo, these countries are nearby each other. ठीक है, Republic of Congo and Democratic Republic of Congo. This is Uganda, this is Kenya, Somalia, and again Maldives. Maldives is just below the India. इंडिया के जस्ट नीचे आ जाता है मालदीव से। इंडिया में बहुत सारे लोग मालदीव में घूमने जाते हैं। ठीक है, they spend their holidays on Maldives. तो Maldives lies on an equator and we call it a equatorial countries. जो भी countries equator से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ पे लाई करती है, roughly it is a rough latitude which you have demarcated. तो जो भी यहाँ पे लाई करती है we call them as a इक्वेटोरियल कंट्रीज। एंड ये सारी जितनी भी कंट्रीज है ऑल दीज आर द इक्वेटोरियल कंट्रीज। ठीक है, अब यहां पे आप बोलोगे क्या इंडिया इक्वेटोरियल कंट्री है या नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में आपको जो कुछ एरियाज हैं वहां पे आपको इक्वेटोरियल टेम्परेचर या फिर इक्वेटोरियल कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी, बट टू बी प्रिसाइज इक्वेटोरियल कंट्री नहीं है इंडिया। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी कंट्री लाई करती हैं, बट दे आर नॉट नियर बाय इक्वेटर, वी कॉल देम एज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, तो ये सारी ट्रॉपिक इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। किरिबाती आर द स्मॉलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये सारे आपके कंट्रीज हैं विच यू मस्ट रिमेंबर एंड विच यू हैव टू रिमेंबर। कौन कौन से कंट्रीज दैट लाइज अलोंग द इक्वेटर। ऐसे ही और भी कंट्रीज आएंगी विच लाइज अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो क्या हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सारी कंट्रीज याद रखने की जरूरत है? जी नहीं, बस हमें थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज पासिंग थ्रू
इंडिया, तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर विच इज पासिंग थ्रू इंडिया, सो वी हैव टू रिमेंबर ओनली द नेम ऑफ स्टेट्स which are from which the topic of cancer is crossing. Okay, so next important parallels of latitude, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये कुछ important parallels हैं जो आपके latitude पे important latitudes हैं. टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है. टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ डिग्री लैटिट्यूड है. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, इधर आप देख पाएंगे. दिस इज इक्वेटर, दिस इज टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर. आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. साउथ पोल भी आपका 90 डिग्री पे आ जाता है, नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ लैटिट्यूड. तो एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जो आपको याद रखने हैं. ओके, यूपीएससी में अगर आप फैक्ट्स नहीं याद रख रहे हैं तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग. यूपीएससी डिमांड्स रोट लर्निंग एज वेल एज, जितना यूपीएससी को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, उतना आपका रोट लर्निंग भी चाहिए. एंड यहां पे ये जो नंबर्स हैं, दीज यू मस्ट रिमेंबर. 20 कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान होती है. देखो, जब भी मैं बोलूं कि मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं या फिर ये फैक्ट मोस्टली बच्चों के लिए, तो वो 80% स्टूडेंट्स के लिए है जो चीजें ऑब्जर्व नहीं करते हैं, जो चीजें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं या फिर कई बार स्किप कर देते हैं. जल्दी जल्दी के चक्कर में उन्हें लगता है कि जल्दी पढ़ेंगे तो ज्यादा याद हो जाएगा. नहीं, आपको धीरे धीरे ही चलना है. वी हैव स्टार्टेड विद एनसीईआरटीज. ओवर द टाइम वी विल कवर द एडवांस कोर्सेज जो इनके यहाँ पे होंगे. अभी ये बेसिक कोर्सेज हैं एंड यू मस्ट रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स. जितने भी हमने अभी इक्वेटर पे लाई करने वाले कंट्रीज हैं, यू हैव टू रिमेंबर. इफ यू डोंट रिमेंबर तो उसके क्या होगा कि ऐसा नहीं यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा. यूपीएससी क्या आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदर दीज आर द इक्वेटोरियल कंट्रीज और नॉट. 4 ऑप्शन दे देगा, यूपीएससी पूछ लेगा इनमें से कौन सा इक्वेटोरियल कंट्री है. वो उसने ये नहीं पूछा कि इनमें से कौन सा आपका दैट इज ऑन इक्वेटर है, सिर्फ ये पूछेगा इक्वेटोरियल कंट्री कौन सा है. तो इसलिए ये फैक्ट्स बिल्कुल रिमेंबर रखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सनलाइट विच इज ओवर द अर्थ. तो हमने उसी बेसिस पे, ऑन दैट बेसिस वी हैव डिवाइड द अर्थ इनटू सम पार्ट्स और सम रीजन्स जहां पे आपके हीट डिफरेंशिएशन आ रहा है. द हीट इज डिफरेंशिएटिंग. तो सबसे पहले हमने बनाया दैट इज इक्वेटोरियल एरियाज या फिर ट्रॉपिकल एरियाज. ठीक है, कौन से? इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरियाज. जो भी एरियाज विच आर लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, all those areas which are lying between the tropic of cancer and tropic of capricorn, because यहाँ पे क्या है, sun rays are directly falling over the earth and sun rays are heating these areas. ठीक है, sunlight क्या है यहाँ पे इस areas को ज्यादा heat कर रही है. ठीक है, जितने भी areas हैं. So because of heating we call them a torrid zone. ठीक है, we call them a torrid zone because of heating of excessive heating of earth between the tropic of cancer and tropic of capricorn. आफ्टर दीज जो हमने इंपॉर्टेंट डिमार्केशन किए थे ऑफ लैटिट्यूड, अब आपको पता पड़ेगा क्यों हमने इंपॉर्टेंट डिमार्केशन किए थे. ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन हमें इन्हें क्यों बोले 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री साउथ को. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ को. सो यहां से दैट इज टॉपिक ऑफ कैंसर टिल द जोन विच इज कवरिंग द एरिया टिल द आर्कटिक सर्कल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल. ये क्या था? ये एंटार्क्टिक सर्कल था एंड दिस इज द आर्कटिक सर्कल. वी कॉल दीज एज अ टेम्परेट जोन. ये क्या हो जाएंगे? ये टेम्परेट जोन हो जाएंगे बिकॉज दीज एरियाज आर एक्सपीरियंसिंग द कोल्ड. ये क्या है? दीज आर द कोल्डर रीजन्स एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन्स. वी फाइंड आउट कि ये जो टेम्परेट जोन है दीज आर मच मोर कोल्डर देन द ट्रॉपिकल रीजन. सो दीज आर द कोल्डर एरियाज. इफ यू फाइंड आउट द इंडिया ऑन दिस मैप, तो इंडिया कुछ यहां पे ऐसे आएगा. सो इंडिया क्या है? इंडिया का जो पार्ट विच इज बिलो द नर्मदा रिवर और विच इज बिलो द गुजरात और द सेंटर ऑफ द इंडिया, तो वो क्या है? दीज आर कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टोरिड जोन और द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द रीजन्स अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वी कॉल्ड एज अ टेम्परेट जोन. एंड आप देखेंगे जो इंडिया के हिमालयाज हैं, जो इंडिया के क्या है? हिमालयाज हैं, दीज आर एक्सपीरियंसिंग द कोल्डर रीजन्स. ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? कोल्डर रीजन्स है एंड वी फाइंड आउट आइस ओवर हियर बिकॉज ये यहाँ पे क्या है? इस साइड आ रहे हैं. ऐसे इफ यू फाइंड आउट दिल्ली में आप देखेंगे एक टाइम पे काफी ज्यादा गर्मी होती है एंड एक टाइम पे काफी ज्यादा
कोल्ड होती है, तो यहाँ पे दिल्ली में कई बार टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री तक भी चला जाता है, बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, जस्ट अबव द फ्रीजिंग जोन, फ्रीजिंग पॉइंट, तो उससे ऊपर जस्ट ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेट जोन्स। तो टेम्परेट जोन्स में हमें टेम्परेचर कैसा देखने को मिलेगा, दैट मॉडरेट टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड सम ऑफ द एरियाज आर एक्सपीरियंसिंग द कोल्डर रीजन्स बिकॉज ऑफ सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड सर्टेन ज्योग्राफिकल सिचुएशंस। एंड उसके बाद जितने भी आपके रीजन्स आ जाते हैं, दीज आर एक्सपीरियंसिंग वेरी कोल्ड, दैट इज द रीजन अबव 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे दीज आर द रीजन्स अबव द नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड दीज आर द रीजन्स बिलो द सदर्न लैटिट्यूड, कभी नहीं बोलेंगे। अर्थ को हमेशा पर्सपेक्टिव आपको इक्वेटर से लेना है, लाइक यू आर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर एंड यू डोंट नो द अपसाइड एंड डाउनसाइड ऑफ द अर्थ। तो आपके लिए दोनों ही जोन, चाहे फ्रीजेड जोन इज अबव द 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, दीज आर द रीजन्स अबव, ठीक है, अबव द 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड दीज आर द रीजन्स अबव, अगेन से अबव भी यूज करेंगे, बिलो यूज नहीं करेंगे, अबव 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, क्योंकि वी आर मूविंग, we are considering these as the down areas and we are moving upwards तो जब भी हम बात करेंगे तो we will say कि this is 25 डिग्री 23.5 डिग्री southern latitudes from the equator and 23.5 डिग्री northern latitudes from the equator, ठीक है, नॉर्दर्न में आया तो ऐसी जो भी हमारी लाइन आ जाती है above 66.5 डिग्री north or above 66.5 degrees south, we call them as a frigid zone because these regions are experiencing very cold regions and very cold waves। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ओके। सो वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब ये हीट जोन्स क्या बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन डिमार्केटेड है। अब अर्थ जो है ना, अर्थ कभी भी इतनी सिंपल नहीं है एंड ज्योग्राफी इज ऑल्सो नॉट सिंपल। व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट ज्योग्राफी, तो जिन्होंने थोड़ा ज्यादा पढ़ रखा है दे विल से सर आप क्या पढ़ा रहे हो, एंड दे विल से कि सर ये ऐसा नहीं है ये वैसा, क्योंकि ये हम ले रहे हैं 80% स्टूडेंट के लिए, ठीक है, उन 80% स्टूडेंट के लिए जिन्हें हम ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं आता। तो ये बहुत सिंपलिस्टिक मैप है टू शोकेस द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसके और कॉम्प्लिकेटेड मैप्स आपको मिल जाएंगे जो हीट जोन्स को दिखाएंगे। और हीट जोन्स क्या हमेशा एक जैसे रहते हैं? क्या इक्वेटर पे हमेशा सिमिलर गर्मी रहती है? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिमिलर सर्दी रहती? नहीं, दीज आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सीजन्स। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ये सब यहाँ पे देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑन द अर्थ दीज आर द एरियाज विच आर एक्सपीरियंसिंग द मोस्ट हीट, जहां पे सबसे ज्यादा हीट आपकी एक्सपीरियंस होती है, एंड वी कॉल देम एज द टॉरिड जोन। ये क्या है? दीज आर द टॉरिड जोन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके जो आपके द एरियाज लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड और नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो ये एरियाज के हो जाएंगे दीज आर द टेम्परेट रीजन। अगेन ऐसे ही यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो भी एरिया आ जाएंगे वी कॉल देम है टेम्परेट जोन, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? टेम्परेट जोन, एंड दीज आर एक्सपीरियंसिंग द मॉडरेट हीट, these are experiencing the moderate heat। एंड उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे? these are the frigid zone, और आप frigid zone में देख पाएंगे this is the arctic circle, जो आपके कनाडा के अपर रीजन्स है, ग्रीनलैंड है, जो आपका रशिया का अपर मोस्ट पार्ट है दैट इज साइबेरिया, ठीक है। एंड इन सदर्न एरियाज वी विल फाइंड आउट द एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक जो आपका एरिया है वो यहाँ पे आ जाएगा, इट इज ऑल फ्रीज्ड। ये क्या है? ये पूरा यहाँ पे फ्रीज हो चुका है बिकॉज दीज आर एक्सपीरियंसिंग वेरी कोल्ड सिचुएशंस। Okay, so this is the heat zone of the earth। Now we are going to talk about the longitudes। अभी तक हमने latitudes पढ़ा, and latitudes से हम क्या क्या understand कर सकते हैं, we have seen that। Now we will find out the longitudes, what are the longitudes and how do we measure them, ठीक है। So ये facts again देखने से पहले हम वापस से observe करेंगे what we can observe from this global picture or whatever it is। तो यहाँ पर क्या observe कर सकते हैं? So first of all ये लैटिट्यूड्स, अभी लॉन्गिट्यूड्स जो है ये हम ये नहीं देखेंगे वेयर इज 0 डिग्री वेयर इज 10 डिग्री, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बट यू जस्ट सिंपली फाइंड आउट दैट कि 0 डिग्री हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज हियर।
आप ऐसा नहीं है कि अपने मैथ में 0 डिग्री इधर डाल देंगे, 0 डिग्री यहाँ पे फिक्स है तो मतलब फिक्स है, इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम, अगर आप देखें इधर दिस इज यूके, यूके से यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और इसी को हम बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन। वाई वो हम बाद में देखेंगे। प्राइम मेरिडियन को अगर आप देखें तो दिस इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, एंड वो जो अभी तक हमने देखे थे दीज आर द लैटिट्यूड। अगर किसी को कंफ्यूजन हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कैसे याद रखें तो सिंपल सा है, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स कर लीजिए। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन और लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्ग है, खड़ी हुई है, ठीक है। तो दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड में 0 to हमारा कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, इधर देखिए कहां तक जा रहा है पता नहीं, पीछे कहां तक जा रहा है, तो जा रहा है हम। अब एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछूं, एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? जस्ट टेल मी वन आंसर, एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? इफ आई से अ सर्कल, ठीक है, ये पॉइंट है, अगर मैं बोलूं इस सर्कल का टोटल डिग्री कितना होगा तो आप सिंपली आंसर दे देंगे दिस इज 360 डिग्री। कितना है? 360 डिग्री। तो अगर हम 0 डिग्री से इफ यू मूव टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, कौन सी साइड है ये? दिस इज, बाद में बताएंगे अगेन, ठीक है। तो ये क्या, दिस इज इफ यू मूव फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टुवर्ड्स दिस साइड, वी फाइंड आउट कि यहां से, लाइक ये अगर आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, इफ यू मूव टुवर्ड्स दिस साइड तो हमें पीछे जाके क्या मिलेगा? दैट इज 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। अगेन इफ यू मूव फ्रॉम दिस साइड तो अगेन वी विल फाइंड आउट व्हाट दिस इज 180 डिग्री। तो हमें ये पता पड़ गया दोनों साइड से 180 डिग्री है, एंड 180 डिग्री कितना हो जाता है? दैट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री आपका ये सर्कल पूरा हो गया। तो वी हैव डिवाइडेड द अर्थ इन 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड में हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब एक चीज तो ये ऑब्जर्वेशन होगी, दूसरी ऑब्जर्वेशन आप क्या कर सकते हैं? अगर हमने इसको यहां से मान लीजिए, इफ यू पॉइंट आउट हियर दिस इज प्राइम मेरिडियन, अगर हम बोले कि यहां से हम एक एक डिग्री लेके चले तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे आपके यहां पे डिग्री हो जाएंगे, ऐसे ही ये बहुत सारी डिग्री हो जाएंगे। पर आप यहां पे देखेंगे हम जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दीज आर ऑल मार्किंग द हाफ सर्कल, वी आर नॉट गिविंग द लाइन लाइक दिस, जो हम क्रिस क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये इसे हाफ मार्क कर रहे हैं। तो ये जो लाइन्स है दीज आर द फॉर्मिंग द सेमी सर्कल। पहली चीज ये, ठीक है, क्या फॉर्म कर रही है? ये सेमी सर्कल फॉर्म कर रही है। ये पूरा सर्कल पीछे तक नहीं जा रही है, दिस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अच्छा, दूसरी चीज ये भी पता पड़ गई कि ऑल द लॉन्गिट्यूड्स जितनी भी है ये आपकी, चाहे वो आपकी 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, ऑल दीज आर ज्वाइनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है जितनी भी आपकी लाइनें हैं। ये अर्थ को सेमी सर्कल में डिवाइड कर रही है। ऑल दीज आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, सभी क्या है? नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये सब चीज हमें पता पड़ गई। और एक और चीज ऑब्जर्व करो, क्या सारी लाइनें आपको इक्वल लग रही हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये सभी लाइनें क्या है? इक्वल है। लैटिट्यूड में हमने क्या देखा था? लैटिट्यूड सभी इक्वल नहीं थे। सबसे बड़ा लैटिट्यूड अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा था, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। सबसे छोटा लैटिट्यूड कौन सा था? दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एज वेल एज साउथ। ये दोनों ही लैटिट्यूड सबसे छोटे थे, एंड जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड था वो सबसे बड़ा था। बट लॉन्गिट्यूड में ये केस नहीं है। लॉन्गिट्यूड में ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर सिमिलर। अच्छा, ठीक है। व्हाट अदर थिंग्स वी कैन ऑब्जर्व? वी कैन ऑब्जर्व लाइक कि यार यहां पे अगर हम देखें तो दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, बट वहीं पे अगर देखें तो एकदम से ये डिस्टेंस जो है वो स्टेडीली डिक्रीज हो रहा है, एंड ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर मीटिंग ईच अदर एट वन पोल, ठीक है। तो ये क्या है? यहां पे आपको लॉन्गिट्यूड्स एक नॉर्थ पोल पे मिल रहे हैं सारे लॉन्गिट्यूड्स, एंड इधर साउथ पोल में मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। फिर उसके बाद और क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? अर्थ का एक्सियल टिल्ट। अर्थ का एक्सियल टिल्ट जो है, ठीक है, अर्थ के एक्सियल टिल्ट से अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो रहा है? तो यहां पे आप देखेंगे लाई इन द प्लेन दैट पासेस थ्रू द अर्थ एक्सिस, ठीक है, ये उसी प्लेन में लाई करती हैं जहां पे अर्थ एक्सिस पास करता है। तो ये अर्थ एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट है, एंड दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट प्लेन जहां पे आपका अर्थ एक्सिस लाई करता है। अब आप यहां पे देखेंगे फैक्ट्स ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, दीज आर नोन एज मेरिडियंस। तो हमें क्या बोलेंगे? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड।
हमने लैटिट्यूड को क्या बोला था, वी हैव कॉल्ड देम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड दीज आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। फिर उसके बाद दीज आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मैंने आपको बताया ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। मेजर डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अच्छा ये मेजर कहां पे करिए, पहले हमने देखा था जो लॉन्गिट्यूड्स थे वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन मेजर कर रहे थे, पर ये डायरेक्शन मेजर करिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा ईस्ट टू वेस्ट हमें कैसे पता पड़ा, मैंने आपको बताया कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन की जितनी भी चीजें वेस्ट में चलेगी वी कॉल देम एज अ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ अर्थ, एंड जो भी इधर आ जाएगा वो ईस्टर्न पोर्शन हो जाएगा। तो ये जितने भी लैटिट्यूड है दीज आर ऑल द वेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है, वेस्ट की तरफ, सॉरी लॉन्गिट्यूड, एंड इधर क्या है ये सारे ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ऐसे ही 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये यहाँ पे क्या, जैसे हमने उसमें देखा था लैटिट्यूड में 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में हम देखेंगे जितने भी लैटिट्यूड है दे आर कॉल्ड बाय देयर नेम। अगेन दे क्रॉसेस द इक्वेटर एट राइट एंगल। इक्वेटर कहां से क्रॉस हो रहा है, इक्वेटर इज क्रॉसिंग फ्रॉम दिस, तो यहां पे जितने भी आपके लॉन्गिट्यूड है दीज आर क्रॉसिंग इक्वेटर एट राइट एंगल। सेम इज द थिंग विच वी हैव स्टडीड दैट ऑल द लैटिट्यूड आर क्रॉस्ड बाय लॉन्गिट्यूड एट राइट एंगल। जितना भी आपके जो प्राइम मेरिडियन था दिस इज क्रॉसिंग ऑल द लैटिट्यूड एट राइट एंगल। आप कैसे भी कर लीजिए, एवरी लैटिट्यूड इज क्रॉसिंग एवरी लॉन्गिट्यूड एट राइट एंगल। आप कहीं पे भी बना लीजिए, ऑल दीज विल बी फॉर्मिंग द राइट एंगल, कहीं पे भी, ठीक है। यू कॉल देम, नेम देम, ऑल दीज आर फॉर्मिंग द राइट एंगल, ठीक है। तो हमें यह पता पड़ गया दिस क्रॉसेस द इक्वेटर एट द राइट एंगल। फोकस यहां पे होना चाहिए क्योंकि अगर एक भी चीज मिस हुई तो अगेन एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। लाई ऑन द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द अर्थ एक्सिस। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वापस से रिपीट करके देख लीजिए। अर्थ का एक्सिस कहां पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये आपका अर्थ एक्सिस है और ये उसी प्लेन में लाई करी है जिसपे आपका अर्थ एक्सिस लाई करता है। आप यहां पे देख पाएंगे ये एक डॉट यहां पे कनेक्ट करा है, एक डॉट यहां पे ये कनेक्ट कर जाएगा आगे जाके, तो ये क्या है उसी प्लेन में लाई करी है। जितने भी आपके ये हैं ये सब आपके अर्थ एक्सिस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो वी कॉल देम कि ये यहां पे अर्थ एक्सिस के सेम प्लेन में लाई करते हैं। और इक्वल इन लेंथ, मैंने आपको बता दिया कि ये ऑल दीज आर इक्वल इन लेंथ क्योंकि ये रन कर रही है फ्रॉम नॉर्दर्न पोल टू सदर्न पोल। सभी क्या है, ये एक जैसी है, ऑल हाफ्स ऑफ ग्रेट सर्कल। तो ये यहाँ पे ऑल आर द जितने भी लैटिट्यूड दीज ऑल आर द हाफ्स ऑफ द ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्या था, ग्रेट सर्कल जो भी आप अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, तो वो उसे हम क्या बोलते थे, ग्रेट सर्कल। तो ये क्या बोला, और द हाफ ऑफ द ग्रेट सर्कल। जो आपका ग्रेट सर्कल है उसका क्या है, हाफ है। अब इसमें एक और चीज, जो ग्रेटेस्ट सर्कल है दैट इज ओनली द इक्वेटर। जो आपका इक्वेटर है उसी को हम क्या बोलते थे, ग्रेट सर्कल। तो ये इसको क्या है, हाफ में डिवाइड कर रहा है अर्थ को। अब जैसे हमने यूजेज पढ़े थे ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड के यूजेज क्या थे, दैट इट मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब ये यहां पे मेजर क्या कर रहा था, डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द लॉन्गिट्यूड्स आर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमने उसके थ्रू ये भी देखा था लैटिट्यूड्स के थ्रू कि हीट जोन कैसे डिवाइड हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट जब हमने लैटिट्यूड्स देखे थे तो उसके थ्रू हमने हीट जोन देखे थे। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू भी हम कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कैसे डिसाइड हुआ देखो, प्राइम मेरिडियन डिसाइड हुआ उस जमाने में जब अर्थ पे, अभी हम ईयर की बात नहीं करेंगे, जब अर्थ पे डोमिनेंस किसका था, दैट इज ऑफ ब्रिटिशर्स। अर्थ पे डोमिनेंस किसका था, ब्रिटिशर्स का। आप कुछ बोलेंगे ब्रिटिशर्स की जो है स्पेलिंग से ब्रिटिशर्स नहीं बोलते, ब्रिटिश बोलते, बेटा ब्रिटिशर्स भी आप कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। एंड ब्रिटिश भी कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो राइट। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे राज कर रहे थे और पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे, उस टाइम पे होल एंड सोल पूरी अर्थ पे एक ही डोमिनियन कंट्री था, दैट इज ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जो है, ऑफकोर्स सी बात है, अगर मीटिंग होगी तो सबसे पहले कहां मीटिंग होगी, दैट विल बी इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने बोला वी आर द सेंटर ऑफ द अर्थ, वी आर द पावर हाउस ऑफ द अर्थ, सो वी विल डिसाइड कि कहां पे प्राइम मेरिडियन होना चाहिए। वैसे हम प्राइम मेरिडियन बेसिकली कहीं पे भी रख सकते थे, इट कैन बी क्रॉसिंग थ्रू इंडिया, इट कैन बी क्रॉसिंग थ्रू जापान, बस डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिटिकल सिचुएशंस आप सारी चीजें डिसाइड करते हैं। जैसे आज की डेट में यूएन इज द बिगेस्ट बॉडी। यूएन कब बना, जब यूएस बिकेम द पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद क्या है, यूएस ने बोला कि भाई यूएन की जितनी बॉडीज है
अमेरिका में आएंगी, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कि जितनी भी यूएन की बॉडीज है मोस्टली कहां पे है, इधर इन अमेरिका और इधर इन यूरोप। ऐसे ही उसी टाइम पे क्या हुआ, जब वी वर टॉकिंग अबाउट प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन को हमने क्या हुआ, जब एक आपकी मीटिंग हुई अबाउट द प्राइम मेरिडियन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो उस टाइम पे ब्रिटेन वाज द पावर हाउस। तो उन्होंने क्या बोला, द लाइन 0 डिग्री विल पास थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन जहां पे ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, जहां पे वो सारी चीजें देखते थे। तो वहां पे इन्होंने द लाइन पासिंग थ्रू ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी दैट इज फ्रॉम ग्रीनविच, तो ये यहां से जो भी लाइन पास करेगी वी विल कॉल इट अ 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन बोल लीजिए या फिर 0 डिग्री मेरिडियन बोल लीजिए, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। एंड द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। हमने देखा प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री इधर चले जाइए या प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री इधर चले जाइए, द सेम लाइन इज द 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन को व्हेन यू एक्सटेंड टू द अदर हाफ ऑफ द अर्थ इट विल बी कॉल्ड एज द 180 डिग्री मेरिडियन। एंड 180 डिग्री मेरिडियन ईस्ट एंड 180 डिग्री मेरिडियन वेस्ट, बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। 180 डिग्री मेरिडियन दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री से व्हेन यू स्टार्ट ज्वाइनिंग अनदर लाइन, तो यहां पे क्या है, दिस 180 डिग्री मेरिडियन वेस्ट एंड 180 डिग्री मेरिडियन ईस्ट, ये जो पॉइंट आएगा दिस इज द सेम पॉइंट, ठीक है। तो 180 डिग्री दोनों में एक ही है एंड ये अर्थ को क्या है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, द ईस्टर्न हाफ एंड द वेस्टर्न हाफ, ठीक है। ईस्टर्न हाफ एंड द वेस्टर्न हाफ, एंड इसको हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, इंडिया कहां पे लाई कर सकता है, कोई बता सकता है? जस्ट थिंक ओवर इट, वीडियो पॉज कर लीजिए और ये पता लगाइए इंडिया कहां पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? तो देखो, और इंडिया जो है लाई करता है दैट इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर आप यहां पे देखें तो दिस इज यूरोप, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज इंडिया। तो इंडिया ऑफकोर्स ये बात है कहां लाई कर रहा है, दैट इज इन द ईस्टर्न लैटिट्यूड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगेन अगर हम देखें इक्वेटर, इक्वेटर पासिस थ्रू हियर अफ्रीका से, और मैंने आपको बताया इंडिया का कोई भी पोर्शन इक्वेटर से क्रॉस नहीं करता है। तो अगेन इंडिया क्या है, अबव द इक्वेटर है, और अबव द इक्वेटर है तो वी कैन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो व्हाट वी कैन से, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया क्या है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इस पोर्शन में लाई करता है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अगर मैं आपसे बोलूं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कहां पे लाई करता है, तो आप देखेंगे साउथ अफ्रीका, ये यहां पे आपका अफ्रीका है, एकदम इसके साउथ में आया था साउथ अफ्रीका। तो ऑफकोर्स ये बात है, दिस इज लाइंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड बिलो द इक्वेटर लाइन। तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज साउथ एंड द ईस्ट ऑफ हेमिस्फीयर, साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में हम इसे यहां पे बोल देंगे। तो अब हम क्या है, मिक्स करते जाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को मिक्स करते जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि इक्वेटर पे कौन कौन सी लाइंस आ जाती हैं, ऐसे ही आपके प्राइम मेरिडियन पे कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं वो भी देख लेते हैं। दैट इज यूके, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उन्हीं के थ्रू ये डिसाइड किया गया था। फ्रांस, ठीक है, फ्रांस आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, देन उसके बाद अल्जीरिया, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन अफ्रीकन पेनिनसुला, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। ये कंट्रीज वो हैं जहां से आपका प्राइम मेरिडियन पास होता है। ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर कौन कौन सी कंट्रीज है, अगेन दोबारा से यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना, ठीक है। टोगो एंड घाना ये आप यहां पे याद रखेंगे। सो ऑल दीज आर द कंट्रीज, ओके। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे स्टैंडर्ड टाइम जोन। देखो ये जो टॉपिक्स है ना, थोड़े से आपको ऐसा लगेगा कि यार टूट टूट के आ रहे हैं, मतलब एकदम फ्लो में नहीं आ रहे हैं, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स हम एक बार कवर कर ले, उसके बाद फ्लो में एकदम चलेंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो ये आ रहा है आपका दैट इज स्टैंडर्ड टाइम जोन। हमने देखा कि लैटिट्यूड से हम ये पता लगा पा रहे हैं कि ईस्टर्न लैटिट्यूड एंड वेस्टर्न लैटिट्यूड, उससे फायदा क्या है अब वो देख लेते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन हमने पढ़ लिया, दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन हमारा क्या है, दैट इज 0R। ग्रीनविच मेरिडियन इज योर 0R एंड द एरियाज विच आर ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन आर अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। एंड द एरियाज विच आर
वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन आर बिहाइंड द ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, तो ये ग्रीनविच मेरिडियन से पीछे रहते हैं और ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन से आगे रहता है। आगे और पीछे कैसे, हमें पता है व्हेन द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, एंड सनराइज कैसे होता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, कैसे, ईस्ट टू वेस्ट। सबसे पहले कहां पे राइज होगा, दैट इज फ्रॉम द ईस्ट। तो यहां पे कहीं पे आपका सनराइज होगा। लेट्स टेक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपका सनराइज हो यहां से, क्योंकि ये देखो हमें नहीं पता कम सनराइज हो कम कैसे हो, सब कुछ एकदम सर्कुलर है, तो हमने सिर्फ एक अपनी सहूलियत के लिए पॉइंट डिमार्केट कर लिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहां पे हमारा सनराइज हो रहा है एंड इट इज मूविंग फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। तो कौन से एरिया सबसे पहले आपका जैसे उन्हें पता पड़ेगा कि टाइम कितना हो रहा है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जापान है, जापान को यहां पे पता पड़ा टाइम इज लाइक 12 o'clock। ठीक है, मान लीजिए कि जापान को क्या पता पड़ा, टाइम इज 12 o'clock। अभी क्या है, 12 o'clock हुआ है एट जापान इन द डे टाइम 12 o'clock, 12 PM मान लेते हैं हम इसे। ठीक है, आफ्टर 1 hour द सन मस्ट हैव मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, सन कहां पे मूव कर चुका होगा, टुवर्ड्स द वेस्ट। तो अब जो सन है दैट इज ओवरहेड अबव चाइना। मान लीजिए कि आफ्टर 1 hour ओवरहेड अबव चाइना। तो जापान में उस टाइम पे कितना टाइम हो चुका होगा आफ्टर 1 hour, ऑफ कोर्स बात है 1 PM हो चुका होगा, एंड चाइना में इस टाइम पे क्या होगा, 12 PM। तो द जापान इज अहेड ऑफ चाइना 1 hour अहेड ऑफ चाइना। ऐसे ही इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया पे मान लीजिए आफ्टर 2 hours, आफ्टर दिस 3 hours, जापान के 3 घंटे बाद इंडिया में क्या होता है, सन ओवरहेड आता है, सन हमारे बिल्कुल ऊपर आता है, और इस टाइम पे टाइम कितना हो रहा है, दैट इज 12 o'clock। जापान में इस टाइम पे कम से कम 3 घंटे तो हो चुके हैं, मतलब जापान हमसे 3 घंटे या 4 घंटे आगे है। तो यहां पे व्हाट वी कैन से, द जापान इज 4 hours अहेड ऑफ इंडिया। दीज आर ऑल द हाइपोथेटिकल डिमार्केशंस। ठीक है, यहां पे हम सब कुछ हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, अभी एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, अभी हम करेंगे एग्जैक्टली कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर यूके की बात करें, तो यूके आफ्टर 10 hours फ्रॉम जापान सन रीचेस टुवर्ड्स यूके। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सूरज 10 घंटे बाद आया। तो अब यूके पे टाइम कितना है, यूके पे टाइम है 12 o'clock। ठीक है, 12 PM। और इस टाइम पे जापान में कितना टाइम है, हमने बोला आफ्टर 10 hours से यूके पे पहुंचा, तो जापान में ऑफकोर्स से बात है, जापान इज 10 hours अहेड ऑफ यूके। तो उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा होगा, दैट इज 12 PM प्लस 10 PM। तो यहां पे 10 hours, तो यहां पे हो जाएगा 10 PM। जापान में इस टाइम पे रात के 10 बज चुके हैं, एंड यूके में अभी क्या है, आपका सुबह हुआ है या फिर 12 बजे हैं दिन के। ऐसे ही जब हम वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल दीज एरियाज आर बिहाइंड। मतलब अभी यहाँ पे क्या है, 12 नहीं बजे, यहाँ पे कहीं पे 11 बज रहे होंगे, कहीं पे 10, कहीं पे 9, कहीं पे 8। तो ये क्या, यहाँ पे आपके आवर्स जो है वो डिक्रीज होते चले जाते हैं, यहाँ पे आवर्स इंक्रीज करते चले जाते हैं हम। तो दिस इज द सिचुएशन कि कैसे हम टाइम मेजर करते हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको पता पड़ेगा टाइम कैसे मूव होता है, एंड हाउ द सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड द टाइम मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो भी आपका टाइम है वो इंक्रीज किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द ईस्ट, एंड डिक्रीज किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द वेस्ट। तो हम ये बोल सकते हैं द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज अहेड ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ टाइम। सिर्फ टाइम के टर्म्स में हम यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन सबको मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर ऑल दीज थिंग्स। दो सिचुएशंस जो हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। फर्स्ट इज कि अर्थ जो है दैट इज 360 डिग्री राउंड, 360 डिग्री आपकी अर्थ जो है दैट इज राउंड। ठीक है, अर्थ रोटेट 360 डिग्री। कितने घंटे में, दैट इज एग्जैक्टली इन 24 hours। ठीक है, 24 घंटे में अर्थ कितना मूव करती है, दैट इज 360 डिग्री। अगर हम 24 घंटे को आप मिनट्स में डिवाइड कर ले तो 24 hours इंटू 60 अगर आप करें तो कितना आ जाएगा, दैट इज 624, 1440 hours, लगभग 1440 घंटे आपके यहाँ पे हो जाते हैं 24 घंटे में। एक बार देख लीजिएगा, फिर भी फाइंड आउट क्या एग्जैक्ट टर्म्स रहेगी। बट अगर हमें इतना पता है कि 1440 मिनट है 360 डिग्री में, अगर हम इसे डिवाइड करें 360 से तो व्हाट विल बी फाइंड आउट, वी फाइंड आउट दैट 15 डिग्री का 1 hour हो रहा है। ठीक है, 15 डिग्री का क्या हो रहा है, 1 hour हो रहा है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 360 डिग्री को हम 24 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 15। 360 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल्स टू 15। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 15
डिग्री अर्थ रोटेट हो रही है। क्या 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ रोटेट हो रही है। ऐसे 15 15 15 15 15 करके आपके 24 घंटे हो जाएंगे, 15 15 करके आपके 24 आवर्स हो जाएंगे। अगेन अगर हमें पता है कि 15 डिग्री में 1 आवर हो रहा है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 15। तो हमें यह पता पड़ रहा है कि 1 मिनट में 1 डिग्री में, दैट इज ये 15 डिग्री था, तो 1 डिग्री में अर्थ मूव कर रही है ऑलमोस्ट 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ मूव कर रही है। मिनट्स थे और ये डिग्री था, तो ये 1 डिग्री में अर्थ मूव कर रही है, 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ मूव कर रही है। दोबारा से समझ लेते हैं एक बार और कि अर्थ कितने डिग्री गोल है, दैट इज 360 डिग्री। कितने घंटे में रोटेट होती है, 24 आवर्स में। अगर हम 360 डिग्री को 24 आवर्स से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 15 डिग्री। तो हमें यह पता पड़ता है 1 घंटे में अर्थ मूव कर रही है, दैट इज 15 डिग्री। एंड 15 डिग्री को अगर 60 मिनट से डिवाइड कर दे, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, 15 डिग्री को 60 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट। तो 1 डिग्री अर्थ मूव कर रही है 4 मिनट में। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इंडिया, एक सिचुएशन ले लेते, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है ए, ठीक है, और पर्टिकुलर लोकेशन है बी। ठीक है, बी लोकेशन कहां पे है, दैट इज प्राइम मेरिडियन। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। और ये लोकेशन बी लोकेशन से है, दैट इज वी कैन से 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट। तो आप बता सकते हैं अगर यहां पे 12 बज रहे हैं, 12 PM अगर यहां पे टाइम हो रहा है, तो ए पे कितना टाइम हो रहा होगा। तो वी कैन इजीली फाइंड आउट, अगर 1 डिग्री आपका 4 मिनट है, तो 30 डिग्री कितना हो गया, 4 इंटू 30, दैट इज 120 मिनट। और 120 मिनट मतलब 2 आवर्स। तो ए पोजीशन जो है वो 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। हमें ये पता पड़ेगा टाइम डिफरेंस है, डिग्री से हमें क्या पता पड़ेगा, टाइम डिफरेंस। एक और चीज हमें ये पता है, ए इज टुवर्ड्स द ईस्ट, इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में व्हाट विल डू, वी विल एड द टाइम। तो यहां पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम कितना हो गया, दैट इज 12 PM प्लस 2 आवर इज इक्वल्स टू 2 PM। तो इस टाइप से हम पूरे अर्थ पे किसी भी लोकेशन पे इजीली टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे भी टाइम हो रहा है। अगर वहीं पे मान लीजिए 90 डिग्री है तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे। बस हमें ये फाइंड आउट करना है ईस्ट में या फिर वेस्ट में, और जो आपका प्राइम मेरिडियन की टाइम है उससे माइनस या प्लस कर देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द टाइम। जैसे आप यहां पे देखेंगे ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी आपकी कहां पे आ जाती है, प्राइम मेरिडियन पे। ये कब आपकी फाइंड आउट हुई थी, दैट इज इन 1884 इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये आपको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट अगर याद रख ले तो कभी क्वेश्चन में आए तो अच्छा रहता है। ठीक है, फैक्ट अच्छे रहते हैं। तो 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी और इन्होंने मेरिडियन आपका यहाँ पे फाइंड आउट किया। अगर हम यहाँ पे देखें चेन्नई इज 33 डिग्री नॉर्थ एंड 80.25 डिग्री ईस्ट। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री से कि कितना मिनट और कितना टाइम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखें, हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, दैट इज 80 डिग्री इंटू 4 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 320 डिग्री। 320 डिग्री को अगर 320 मिनट्स को अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका हो जाएगा 5 आवर्स 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट के लगभग यहाँ पे टाइम हो रहा है। और हम इसे और एडजस्ट करेंगे तो इट विल बी अराउंड, आप ये मान के चले कि 5 आवर्स 21 मिनट, ये आपका यहाँ पे करीब हो जाएगा। ठीक है, 5 घंटे 21 मिनट टाइम हो रहा है यहाँ पे एट चेन्नई, इफ द टाइम इज 12 PM एट प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 12 PM अगर प्राइम मेरिडियन पे है तो आपका टाइम 5 आवर्स 21 मिनट्स अहेड होगा, मतलब 5:21 हो रहे होंगे इन चेन्नई। So this is how we find out the time over any place over the earth. ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कब अडॉप्ट किया था? अच्छा, बहुत सिंपल सा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जब भी अडॉप्ट किया गया होगा जब इंडिया बना होगा। इंडिया कब बना था? इंडिया वाज मेड इन 1947। ठीक है, इसलिए इंडिया ने जो अपना स्टैंडर्ड टाइम है वो अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया था। जो ब्रिटिशर्स के टाइम का स्टैंडर्ड टाइम था दैट वाज टोटली डिफरेंट। तो डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल टाइम एंड यूटीसी, आपने ये टर्म बहुत जगह देखी होगी अपने मोबाइल में, गूगल में यूटीसी लिखा आता है। तो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 5 आवर्स 30 मिनट ईस्ट है, दैट इज 5 आवर्स 30 मिनट ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूडनल अगर रेफरेंस ले तो ये आ जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो यहां पे आप देख पाएंगे दिस इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट।
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए, कौन कौन से स्टेट से लाइन निकलती है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है, दैट इज यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको बिल्कुल यहां पे याद रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, ऑल दीज आर द स्टेट्स जहां से ये क्रॉस करती है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। एक और चीज, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्यों यही रखा गया और कोई लाइन क्यों स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखी गई? तो आप यहां पे देखें इंडिया का, तो देयर इज वन लाइन कि इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कहां से आ रहा है, आपका गुजरात से, एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कहां से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। इफ वी टेक एट द सेंटर ऑफ दिस लोकेशन, ठीक है, सेंटर ऑफ दिस लोकेशन ले तो ये आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। अब हमने यही क्यों लिया, कहीं और क्यों नहीं लिया, और इसका फायदा क्या है एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करने का? देखो अगर मैं बोलूं आपको, इफ वी टेक टाइम अकॉर्डिंग टू सन, देखो सन जो है, सूरज जो है, वो असली मायने में आपको टाइम बताता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन का। ये टाइम जो हम लेते हैं, दीज ऑल आर द फेक टाइम्स, ये सब फेक है। सन इज द राइट, जो सन है वो आपका बिल्कुल राइट टाइम यहां पे शोकेस करता है। अब वी हैव लर्न कि सन हमेशा हमेशा राइज होता है फ्रॉम द ईस्ट, सन राइज हुआ ईस्ट में, ठीक है, अभी वेस्ट की तरफ अभी सन नहीं आया। मान लीजिए कि सनराइज हुआ एट 6 AM इन ईस्ट, आपको फर्स्ट रेज सन की दिखाई देती है 6 AM में, पर जब तक सन आपका यहां पे आएगा, ठीक है, द सन टिल द टाइम इट मूव्स हियर, तो यहां पे क्या होगा, टाइम हो चुका होगा ऑलमोस्ट 8 AM, और तब तक गुजरात में टाइम हो रहा होगा 6 AM, ठीक है, गुजरात में टाइम हो रहा होगा 6 AM। अगर मान लीजिए आपका बॉस बैठा है गुजरात में, ठीक है, और वो आपको बोलता है कि भाई मीटिंग के लिए आ जाना 8 बजे, ठीक है, आपको बोलता है आप मीटिंग के लिए आ जाना 8 बजे शार्प 8 AM पे, और आप बैठे हैं इस टाइम पे असम में, ठीक है, डिब्रूगढ़ या फिर कहीं पे बिफोर दैट सेक, आप अगरतला में बैठे हैं, असम में बैठे, नागालैंड में बैठे, कहीं पे बैठे हैं, वहां पे आप बैठे हैं और आपको बोल दिया गया 8 बजे आना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगा, शार्प टाइम पे सर ने बोला है तो टाइम पे पहुंच जाऊंगा मीटिंग के लिए, ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग होनी है, कहीं और जाना नहीं है तो ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे। अब बंदा बैठ जाता है 8 बजे, यहां पे बज चुके हैं 8, ठीक है, बट अभी गुजरात में टाइम कितना हुआ है 6, यहां पे आप 8 कब बजेंगे, जब यहां पे 10 बज चुके होंगे, ठीक है, 10 AM, और यहां पे कब, तब उस टाइम पे टाइम क्या होगा 8 AM। आप यहां पे अगले 2 घंटे तक अपने बॉस को गाली देते रहोगे कि साला आया नहीं अभी तक, ठीक है सर, अभी तक नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया, ठीक है, आपने 2 घंटे इंतजार कर लिया, बट जो बॉस था उसके अकॉर्डिंग टाइम गुजरात में कितना हो रहा होगा 8 AM आफ्टर 2 आवर्स, जब यहां पे 8 AM होंगे उसके 2 घंटे बाद यहां पे 8 AM होगा। इसलिए हमने क्या किया, इंडिया में हमने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना हमारी, ना ईस्ट की ना वेस्ट की, हम एक काम करते हैं सेंटर का पॉइंट ले लेते हैं, एंड वहां पे जो भी आपका टाइम होगा दैट विल बी द सेम। अच्छा एक और चीज, लॉन्गिट्यूड्स पे जो भी टाइम होता है दैट इज यहां पे हो चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे, कोई से भी लॉन्गिट्यूड पे हो, चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो, वो आपका लॉन्गिट्यूड पे टाइम सिमिलर ही रहेगा, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड पे एक ही टाइम रहता है, तो इसलिए हमने यहां पे एक लॉन्गिट्यूड पे टाइम रखा, एंड वी सेड कि भाई जब भी अकॉर्डिंग टू सन यहां पे 8 AM होगा, ठीक है, यहां पे जब भी अकॉर्डिंग टू सन इस लाइन पे 8 AM होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही इंडिया के चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, ऑल द टाइम्स विल बी सेम, यहां पे भी उसी टाइम पे 8 AM होगा और यहां पे भी उसी टाइम पे 8 AM होगा, ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम। और इसका फायदा यह है कि हम कहीं पे भी जाएं, चाहे ट्रेन हो चाहे फ्लाइट्स हो, सभी का टाइम सेम रहता है, चाहे न्यूज चैनल्स हो, सबका टाइम इंडिया में सेम रहता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ टाइम। अब टाइम जोन इंडिया में तो एक है, क्या पूरी दुनिया में सारे टाइम जोन एक जैसे हैं? मतलब कि रशिया का एक टाइम जोन होगा, पाकिस्तान का एक टाइम जोन होगा, यूएसए एक टाइम जोन होगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं। अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया के एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में देयर इज डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 10 आवर्स, 10 to 12 आवर्स का डिफरेंस है, एंड उसकी वजह से क्या है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है यहां पे कि इतने बड़े टाइम डिफरेंस में अगर आप मान लीजिए कि हम एक सेंटर टाइम डिसाइड कर दें,
एक सेंटर टाइम डिसाइड कर दे, दैट इज ये यहाँ पे जब भी सन होगा तो ये 12 PM होगा, ठीक है 12 PM होगा, एंड उसके अलावा यहाँ पे भी 12 PM होगा एंड यहाँ पे भी 12 PM होगा, पूरे रशिया में 12 PM एक जैसा होगा, एक ही टाइम पे होगा। पर इससे नुकसान क्या होगा, ये वाले जो एरियाज हैं, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया इज ऑलमोस्ट 5 hours अहेड ऑफ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ रशिया एंड 10 hours अहेड ऑफ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे रात के 12 बज रहे होंगे और यहां पे सुबह के 8 बज रहे होंगे, तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे एक सिमिलर टाइम है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, रशिया ने, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं रशिया जैसी जो बहुत ज्यादा ब्रॉड है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, तो उस वजह से हमने क्या किया, इनको टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज ऑन सब कुछ यहाँ पे क्या है, उसी कंट्री पे डिपेंड करता है वो कितने टाइम जोन रखना चाहता है। जैसे चाइना है, चाइना ने क्या किया, अपने ईस्टर्न पार्ट के अकॉर्डिंग ही पूरा एक ही टाइम जोन रख दिया, उसको वेस्टर्न पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है। ऑल्दो चाइना इज वेरी ब्रॉड, चाइना मस्ट हैव एटलीस्ट 2 to 3 टाइम जोन फॉर इट्स पॉपुलेशन, बट चाइना ने वो चीज नहीं सोचा, चाइना हैव सेड कि हम एक ही टाइम जोन रखेंगे फॉर द होल कंट्री, एंड दैट इज अगेन वेरी बैड थिंग। तो यहाँ पे क्या है, रशिया ने ऑलमोस्ट आपके 11 टाइम जोन्स यहाँ पे आप देख पाएंगे बांट रखे हैं अलग अलग, जो उनके एक पर्टिकुलर एरिया को एक टाइम शो करते हैं। जैसे ये एरिया है तो ये एक टाइम शो करेगा, दिस एरिया इज शोइंग 1 टाइम, दिस एरिया इज शोइंग 1 टाइम, एंड ऐसे ही जितने भी कलर है वो एरिया अपने अकॉर्डिंगली टाइम शो करते हैं इन रशिया, ठीक है। क्या रशिया से भी ज्यादा किसी के पास टाइम जोन्स हैं? रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, क्या उससे भी ज्यादा किसी के पास टाइम जोन है? तो जी हाँ, उससे ज्यादा टाइम जोन्स हैं, दैट इज विद द फ्रांस। फ्रांस के पास इतने सारे टाइम जोन्स क्यों हैं? ऑल्दो फ्रांस का जो मेनलैंड एरिया है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट मस्ट हैव ओनली 1 टाइम जोन, ठीक है, बट फ्रांस की जो टेरिटरी है, द फ्रेंच टेरिटरीज आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। आप यहां पे देखेंगे फ्रेंच गुयाना, ठीक है, सेंट बेर्थन, ये आपको सेंट पेरेन मैरिकोले, ठीक है, ये आपको यहां पे मिल जाएगा फ्रेंच पॉलिनेशिया, वॉलिस एंड फोर्टूना आइलैंड्स हैं। फिर इधर आप देखेंगे सेंट पॉल एंड एम्स्टरडेम आइलैंड्स, न्यू कैलिडोनिया। तो दीज ऑल द आइलैंड्स, मेयोटे, रियूनियन, ये जो आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा रियूनियन आइलैंड का पंगा क्या है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं रियूनियन आइलैंड्स, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रांस जो है वो ऑल ओवर द अर्थ स्प्रेड है। इस वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल टेरिटरीज फ्रांस ने क्या किया, अपने टोटल 12 टाइम जोन्स रख रखे हैं, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि फ्रांस के पास टोटल कितने टाइम जोन्स हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास, कि टाइम जोन्स पे हम अभी यहां पे खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज आपको नहीं पता पड़ेंगी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। अभी तक हमने जो देखा था दैट वाज टिल की कितने पार्ट्स में अर्थ डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, अभी तक हमने देखा था। अब उनकी सिचुएशंस भी देखेंगे, वो किस कंडीशंस में है, वो कैसे हैं, और हमें कैसे पता पड़ा कि वो किस सिचुएशंस में है। तो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। हमने टाइम जोन्स पे यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।